आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/7 + 6x - x² dx। वाह, क्या क्वेश्चन है। अपॉन में मुझे क्वाड्रेटिक दिख रहा है, सिर्फ क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा है, देखो x² का टर्म है, बट सिर्फ वो x² का टर्म नहीं है, -x² है। सो अपॉन में क्वाड्रेटिक निगेटिव में, इंटीग्रेशन के क्वाड्रेटिक अपॉन में फॉर्मूले में है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² - x² dx, जहां x² माइनस में है। पहले आगे बढ़ने से पहले फॉर्मूला रिवाइज कर ले, बात निकली तो बोलिए क्या है फॉर्मूला। इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² - x² dx इज करेक्ट 1/2a log of mod of a + x / a - x + c। तो ये फॉर्मूला मैं चला सकता हूं, बट प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन ऑफ 1/7 + 6x, बीच में x टर्म है। तो जैसे मुझे याद है टाइप 9D कि अपॉन में क्वाड्रेटिक में अगर लीनियर टर्म है, x टर्म है, तो मुझे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड चलाना पड़ता है, बट इधर x² का टर्म निगेटिव है। तो वेलकम टू द न्यू टाइप, दैट इज टाइप 9F, जहां हम क्या करेंगे, पहले तो ये जो निगेटिव x² है उसको कैसे हैंडल करना वो देखेंगे, और उसके बाद इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में लाएंगे, और फिर टाइप 9C दैट इज चेन रूल चला के आंसर लाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये स्टेप्स या ये लॉजिकल फ्लो नहीं समझा है तो चलिए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपकी जगह होता तो जैसे ही x² का टर्म निगेटिव है, मैं x² और जो लीनियर टर्म यानी 6x है उन दो टर्म्स में से ही माइनस साइन बाहर निकालता। क्या बोलना चाहता हूं जरा ध्यान से देखिए। नेचुरल एक्सटेंशन होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/7 माइनस, अब जो +6x है और -x² है उसमें से मैं माइनस साइन कॉमन कर रहा हूं। जैसे मैं माइनस साइन कॉमन करूंगा, इन दोनों टर्म्स के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। सो -x² बन जाएगा +x², और +6x है, कैन यू गेस क्या बन जाएगा, करेक्ट -6x ब्रैकेट कंप्लीट dx। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि 9F में हम क्या कर रहे हैं कि x² का टर्म निगेटिव है, तो x² और x के टर्म में से पहले माइनस साइन कॉमन करो। अब जैसे ये माइनस साइन हो गए, मेरे पास ये दो टर्म है x² - 6x, यहां पे मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड चलाऊंगा। कैसे चलाते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, अगर नहीं पता है तो देखिए। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम क्या करते हैं, हम थर्ड टर्म एडजस्ट करते हैं। थर्ड टर्म कैसे एडजस्ट करते हैं, तो उसका भी एक स्टैंडर्ड लॉजिक है, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म का स्क्वायर, दोनों साइड में हम प्लस माइनस करेंगे। क्या बोलना चाहता हूं, इस केस में देखिए इस ब्रैकेट के अंदर x² - 6x है, सो थर्ड टर्म ऐसा हम लिखेंगे जिससे x² - 6x प्लस थर्ड टर्म मिलाए तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो करने का तरीका कैसा है, एकदम सिंपल, जो x का कोएफिशिएंट है -6 उसका हम हाफ करेंगे, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, सो हाफ ऑफ -6 क्या हो जाएगा, करेक्ट -3 का स्क्वायर, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव, करेक्ट। सो -3 का स्क्वायर 9, हम 9 को प्लस माइनस एडजस्ट कर जाएंगे। सो नेचुरल एक्सटेंशन, इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/7 माइनस ब्रैकेट के अंदर x² - 6x, और जो उसका जो थर्ड टर्म है +9 - 9 dx। अब इस ब्रैकेट के अंदर के पहले तीन टर्म देखो, देखो जो हाईलाइट हो रहे हैं, x² - 6x + 9, ये परफेक्ट स्क्वायर है। आप बोलोगे सर काय का परफेक्ट स्क्वायर है, कौन से नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, तो एक ट्रिक मैंने पहले भी बताई थी, याद रखना, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म करके जो नंबर आया, इस केस में हाफ ऑफ -6 -3 x के साथ जोड़ देना, वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। तो x - 3 का ये परफेक्ट स्क्वायर है। सो जो मेरा नेचुरल एक्सटेंशन होगा, देखिए जरा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/7 माइनस ब्रैकेट में अब एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा इन तीन टर्म्स का, x - 3 ब्रैकेट स्क्वायर -9 dx।
अब ये जो -9 है ये पूरे ब्रैकेट के बाहर एक माइनस है, तो ये जो माइनस है हम सिर्फ उस -9 पे चलाएंगे और इस पे भी चलाएंगे। देखिए नेचुरल एक्सटेंशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/7 माइनस x माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस +9 dx। +9 को 7 के साथ जोड़ देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/7 + 9 माइनस x माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर dx। नेचुरल सिंप्लीफिकेशन दिखता है मुझे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/16 माइनस x माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर dx। अब मैं सिर्फ इसी पार्ट को देखता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/16। व्हाट इज 16? थोड़ा सा हिंट देता हूं, इंटीग्रेशन में अपॉन में क्वाड्रेटिक अगर चलाना है तो ये वाला फॉर्मूला चलाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x²। तो a² तो 16 है, क्या लिखूंगा मैं, गेस करना, a² 16, a² करेक्ट, 4², तो 16 तो 4² बन जाएगा, माइनस a² माइनस x², x इधर x है या x माइनस 3 है, तो ये टाइप 9C बन जाएगा, चेन रूल x माइनस 3। आइए जरा समझते हैं कि कैसे इसको हैंडल करेंगे। सो मेरा नेचुरल सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/16 को लिखूंगा 4² माइनस x माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर, और अब ये इस फॉर्मूले में चलने के लिए तैयार है, बट नॉर्मली नहीं, चेन रूल के साथ। फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का अपॉन में क्वाड्रेटिक, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² dx। आगे बढ़ने से पहले रिवाइज कर लें, क्या बोलता है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² dx इज 1/2a log of mod of a plus x upon a minus x plus c। मैं बोलूंगा आपको, रिमाइंड करना चाहूंगा आपको, ये सारे फॉर्मूले लर्न करने हैं, और इसीलिए मैं हर जगह हर क्वेश्चन में एक एक फॉर्मूला आपके साथ हर बार रिवाइज करता हूं। आपने मेरे साथ सिर्फ रिवाइज करना और एवे ही आपके फॉर्मूले रेडी हो जाए। करेक्ट। सो बट ये नॉर्मल आएगा कि चेन रूल के साथ? करेक्ट, क्योंकि x² नहीं है, x माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर है, तो चेन रूल चलेगा। इंटीग्रेशन में चेन रूल कैसे चलाते हैं? एकदम सिंपल, जो चीज खटक रही है उसे x मानो। सो यहाँ x² होता तो लाइफ आसान थी, पर x² है कि x माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर है, सो x माइनस 3 को मैं x मानूंगा। करेक्ट। तो जैसे ही x माइनस 3 को मैंने x माना, तो पहले मैं उसे पूछूंगा कि तू लीनियर है क्या। याद रखना, इंटीग्रेशन में चेन रूल सिर्फ लीनियर फंक्शन के साथ चलता है। तो मुझे बोलेगा x माइनस 3 लीनियर है, हाँ है, तो मैं चेन रूल चला सकूंगा। याद रखना, जब इंटीग्रेशन में हम चेन रूल चलाते हैं तो x का कोएफिशिएंट अपॉन में एडजस्ट होता है 1/a से। भूल गए तो फॉर्मूला रिवाइज करते हैं, इंटीग्रेशन का चेन रूल का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ ax प्लस b dx इक्वल्स टू, बोलिए, करेक्ट, g ऑफ ax प्लस b इनटू, हाँ, 1/a प्लस c। तो चेन रूल मुझे चलाना है, आइए चलाते हैं। क्या बोलता है फॉर्मूला, नेचुरल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a², इस केस में 4² माइनस x माइनस 3, बोले तो इसको अब x मानेंगे। पूछेंगे x माइनस 3 को कैप्सूल x बना के, बताओ x माइनस 3 आप लीनियर हो क्या? आंसर क्या आएगा? हाँ लीनियर है। कैसे चेक करते लीनियर फंक्शन? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है? करेक्ट, 1 होती है, तो x की हाईएस्ट पावर 1 है, ये लीनियर फंक्शन है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर फंक्शन ax प्लस b, तो इस केस में यस ये लीनियर फंक्शन है। तो मैं चेन रूल चलाऊंगा, मुझे फॉर्मूला दिखेगा a² माइनस x² का अपॉन में। बोलिए सब मिलके फॉर्मूला रिवाइज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² dx क्या आएगा? करेक्ट, 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। तो आइए फॉर्मूला चलाते हैं। सो मेरा नेचुरल एक्सटेंशन होगा 1/2 इंटू a, इस केस में a है 4, 2 इंटू 4 log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस x, बोलूंगा x बट लिखूंगा जिसको x माना है कैप्सूल x। सो 4 प्लस x माइनस 3 अपॉन a माइनस x, दैट इज 4 माइनस, बोलूंगा x बट लिखूंगा जिसको x माना x माइनस 3 ब्रैकेट में। बट रुकिए, ये जो फॉर्मूला था x के लिए था, ये x है क्या? नहीं, हमने चेन रूल चलाया तो x का जो कोएफिशिएंट है इस केस में कुछ नहीं दिख रहा है, जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है? करेक्ट,
ऊपर नहीं, यहाँ 1। यस, तो मैथ्स में जिसका कोई नहीं उसका हम 1 लिख सकते हैं। तो यस, ये हो जाएगा इसका कोएफिशिएंट 1 जो मुझे अपॉन में एडजस्ट करना पड़ेगा इनटू 1/1 प्लस सी। नेचुरल सिंप्लीफिकेशन बचा है, 2 4 जा क्या होने वाला है 8। सो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा 1/8 log ऑफ मॉड ऑफ 4 प्लस x माइनस 3। सो 4 माइनस 3 कितना होने वाला है, अभी अगली स्टेप में मुझे दिख जाएगा 1 अपॉन, अब नीचे में ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर के सारे साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज। सो 4 माइनस x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 प्लस सी। फाइनल आंसर, सिंप्लीफाइड आंसर क्या रहेगा, करेक्ट, 1/8 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 अपॉन 7 माइनस x प्लस सी। महसूस कीजिए इस क्वेश्चन की ब्यूटी को कि एक्स स्क्वायर का टर्म है अपॉन में लीनियर टर्म के साथ। तो सबसे पहले हम इसे टाइप 9f बोलेंगे कि जिसमें हम पहले माइनस साइन कॉमन करेंगे एक्स स्क्वायर और एक्स के टर्म से, फिर उसे कंप्लीटिंग स्क्वायर में लाएंगे, करेक्ट। फिर नीचे जैसे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर चलाएंगे ये चेन रूल कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे ये चेन रूल कैटेगरी में आ जाएगा हम चेन रूल चला के आंसर निकाल सकेंगे।